एक बार एक हॉस्टल में एक वैम्पायर का मर्डर हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पे डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव वहाँ पे आसपास हर चीज को अच्छे से चेक करता है। मर्डर के लिए जो वेपन यूज किया जाता है वो होता है एक लकड़ी की स्टिक, जिससे वैम्पायर को मारा जा सकता है। लकड़ी की स्टिक उस वैम्पायर के दिल के आर पार हो चुकी होती है। जिसने भी ये मर्डर करा है उसे ये तो मालूम होगा कि वैम्पायर को कैसे मारा जाता है। और डिटेक्टिव को 3 लोगों पे शक भी होता है। तीनों ही उस वैम्पायर के रूममेट थे। पहला था जॉन, जो कि पुलिस को बताता है कि हम अच्छे दोस्त थे और जिस टाइम मर्डर हुआ उस टाइम पे मैं फिशिंग करने के लिए बाहर गया हुआ था, तो मुझे तो ये नहीं मालूम कि मर्डर किसने किया है। और दूसरा दोस्त होता है सैम, जो कि पुलिस को बताता है कि मर्डर के टाइम पे मैं मूवी देखने के लिए गया हुआ था, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। डिटेक्टिव उसकी गर्लफ्रेंड से ही पूछता है तो गर्लफ्रेंड इस चीज को कंफर्म कर देती है कि हाँ, ये मेरे साथ मूवी देखने के लिए गया हुआ था। और तीसरा दोस्त होता है हैरी, जो कि पुलिस को बताता है कि जब मर्डर हुआ उस टाइम पे मैं बाथरूम में शीशे के सामने खड़ा होकर शेव कर रहा था। डिटेक्टिव इन तीनों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनता है और फिर समझ जाता है कि इन तीनों में से किसने मर्डर करा है। दोस्तों, तो क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया है? अपना आंसर बहुत ही ध्यान से सोचना और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इन तीनों में से जो हैरी है उसने ही मर्डर करा है। क्या आपको इसका आंसर समझ आ गया था? अगर नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। हैरी ने बोला था कि वो बाथरूम में शीशे के सामने खड़ा होकर शेव कर रहा था, लेकिन जो वैम्पायर्स होते हैं वो अपनी शेव खुद कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें शीशे में अपना रिफ्लेक्शन दिखता ही नहीं है। तो यहाँ से डिटेक्टिव समझ गया कि हैरी झूठ बोल रहा है और मर्डर उसी ने ही किया है। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर ढूंढ पाए थे? और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दें। ये एकदम ही फ्री है और आपको मेरी वीडियोस फ्री में मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने एक बनाना गिवन है। इसके साथ एक स्ट्रिंग भी लगी हुई है। आपको यहाँ पे इसे ध्यान से देखना है और बताना है कि ये जो स्ट्रिंग है इसका कौन सा नंबर है, 1, 2, 3 या फिर 4। देखते हैं आप इसे कैसे सॉल्व करते हो। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक स्केल की जरूरत शायद पड़ सकती है। तो अपना आंसर जल्दी से निकाल के मुझे कमेंट में बताओ। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस आसान सी पहेली को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग अटैच है इस बनाना के साथ, ये एक्चुअल में अगर इसे आप सीधा ड्रॉ करोगे तो ये थर्ड वाली स्ट्रिंग बन जाती है और नॉर्मल आइज से इसे देखकर बता पाना बहुत मुश्किल है। तो आपने इसका आंसर कैसे निकाला था मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या आपने एक स्केल का यूज किया था या फिर आपकी आंखें बहुत तेज हैं जिससे आपको इसका आंसर एकदम से पता चल गया? तो चलिए नेक्स्ट रिडल को सॉल्व करते हैं। एक बार की बात है, एक किसान अपने साथ एक शेर, थोड़ी सी घास और साथ में एक बकरी लेके एक जंगल से गुजर रहा होता है। तभी उसके रास्ते में एक नदी आ जाती है और नदी में एक बोट भी होती है। फार्मर को पता होता है कि इस बोट से मैं सिर्फ एक बार में सिर्फ अपने साथ एक चीज को ही लेके जा सकता हूँ। या तो मैं एक बकरी को लेके जा सकता हूँ या फिर घास को या फिर एक शेर को। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर वो शेर को लेके जाता है तो बकरी घास खा जाएगी और अगर वो घास को लेके जाता है तो शेर बकरी को खा जाएगा। क्या आप इस फार्मर की मदद कर सकते हो कि इस नदी को कैसे क्रॉस करेगा जिससे इसकी घास भी बच जाए और इसकी बकरी भी बच जाए? देखते हैं इसमें आपका आंसर क्या होगा। आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका आंसर ढूंढना इतना भी मुश्किल तो नहीं होगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो मैं आपको इसका आंसर समझा देता हूँ। सबसे पहले फार्मर अपने साथ एक बकरी को लेके जाएगा और फिर वो वापस आके एक शेर को भी साथ में ले जाएगा। शेर को वहाँ पे छोड़ के वो बकरी को अपने साथ वापस ले आएगा और फिर पीछे जाके वो बकरी को वापस छोड़ देगा और फिर अपने साथ घास लेके उस तरफ चला जाएगा। शेर के पास घास रखने के बाद वो बकरी को भी अपने साथ ले आएगा। कुछ इस तरीके से वो इस पजल को सॉल्व कर पाएगा। इसको सॉल्व करने का और भी कोई तरीका है या फिर नहीं,
आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार एक स्कूल में 4 बच्चे बहुत ही लेट पहुंचते हैं। जब वो चारों बच्चे क्लासरूम के अंदर आते हैं तो टीचर उनसे पूछता है कि आज तुम लेट क्यों आए हो। तो वो टीचर को बताते हैं कि आज आते वक्त हमारी बस का टायर पंचर हो गया था, इसकी वजह से हम लेट हो गए। टीचर को उन बच्चों पे शक हो रहा होता है। वो जानना चाहता होता है कि क्या वो बच्चे सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। तभी टीचर के दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे वो ये पता लगा पाएगा कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं या फिर नहीं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि टीचर को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो ये पता लगा पाए कि ये चारों बच्चे सच बोल रहे हैं या फिर झूठ? अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। टीचर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चारों बच्चों को अलग अलग कमरे में बिठा देता है और उनसे एक ही सवाल पूछता है कि उस बस का कौन सा टायर पंचर हुआ था। अगर उन बच्चों का आंसर सही निकला तो इसका मतलब कि वो बच्चे सच बोल रहे थे, और अगर उनका आंसर गलत निकला तो इसका मतलब कि वो झूठ बोल रहे थे। तो देखा दोस्तों, इसका आंसर कितना ही आसान था। तो चलिए अगला रिडल सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपने इस क्लासरूम को ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक टीचर का मर्डर हो चुका है। आपको इस इमेज को बहुत ही ध्यान से देखना होगा और हमें बताना होगा कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया है। इसका आंसर बिल्कुल ही लॉजिकल होने वाला है। तो अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बी वाले लड़के की तरफ देखते हैं। उसने अपने शूज में कुछ चाकू जैसी चीज छुपा रखी है, लेकिन उसने वो इस्तेमाल नहीं करी। और अगर आप ए वाले लड़के की तरफ देखोगे तो उसके जो पेंसिल बॉक्स है उसके अंदर सेम टू सेम वैसी ही पेंसिल पड़ी हुई है जैसे कि उस सर के पीठ में घुसी हुई है। तो मुझे तो लगता है कि ए वाले लड़के ने ही मर्डर करा है, और ये भी हो सकता है कि सी वाली लड़की ने अपने हेयर पिन का यूज करा हो, क्योंकि ये भी देखने में थोड़े से सेम है। लेकिन अगर वो अपने हेयर पिन का यूज करती तो उसका हेयर स्टाइल एकदम ही खराब हो जाता, लेकिन यहाँ पे उसका हेयर स्टाइल एकदम ही सही लग रहा है। तो आपने इसका आंसर क्या सोचा था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारे इन वीडियोस को भी जरूर देखें। ये भी बिल्कुल ही ऑसम है। थैंक यू।